एक लड़की की बात बता रही हूँ, मैं उस घर की बहू हूँ, ठीक है। ये तो राजवीर जी के आगे की बात है। अंशु को पता है, इनकी बहन मम्मी उनको भी पता है। पूछ लेना, कसम रखवा के पूछ लेना, पापा जी ने गलत नजर तक मेरे पे डाली। इतनी चीजें उस घर में हुई है, सहन करिए, मारा पीटा, गला घोट के मारे हैं उस घर में। तब से ही रिश्तेदार, मम्मी इस चीज को रिश्तेदार छोड़ो, उल्टी मेरे पे ही आ जाती है। मम्मी को नहीं पता थी बात की, अपने माँ बाप को नहीं पता, इतने सबके सामने बता रही हूँ। और इतने निभा के फिर भी बूढ़े माँ बाप के लिए मर रही थी मैं। वो बूढ़ा बाप है जो अपनी बहू पे गलत नजर डाल रहा है। फिर भी उसकी इज्जत करें, तुम्हारा देखो इस चीज का न तो इसकी नॉलेज में कोई चीज है ना हमारी नॉलेज में, ठीक है ना। सुनो, ये चीज ना इसकी नॉलेज में ना हमारी किसी नॉलेज में। मम्मी को पता है, अंशु को होगा, लेकिन हम मम्मी को पता है। जब अंशु सपना का जो वीडियो आया ना उसमें हमें हमारे पूरे परिवार ने, इवन सबसे ज्यादा पता है, ऋतु की बोल रही हो ना, सबसे ज्यादा ऋतु ने इस चीज को सपोर्ट किया था। इस तरह का है तो बिल्कुल। और सुनो, ऋतु दीदी को और सुनो, खुशी दीदी को पता है, ऋतु दीदी को पता है, रिकॉर्डिंग सहित में दिखाई है ये चीजें। कहता है आजा यहाँ बैठ जा, गलत तरीके से हाथ लगाता है। सबको पता है ये चीजें, ये मत को नहीं पता। आपको नहीं पता होगी। जब तुम्हारा जब वीडियो आया ना तो ऋतु ने सबसे ज्यादा सपोर्ट तुमको ही किया है कि सपना जो भाभी जो कर रही है वो बिल्कुल सही कर रही है। और सपना भाभी अगर इस तरह का है तो सपना भाभी अपनी जगह सही है, ये बिल्कुल गलत है। उसकी नजर में कोई बात आई लड़की जब तक उसने वीडियो, इनसे पहले की अगर नॉलेज में होती है हमें नहीं पता। अब ये बता रही है, लेकिन आप वीडियो के बाद हम बताएं, वीडियो में लगा हुआ ये बता रही है मौसी, आप तक नहीं भूली है मुझे, आप तो खुल के बता रही है। मैं तो आज तक ना पता। तो अब बता रही है, आपको अपने जगत में कैसा लग रहा है? बिल्कुल गलत, घोर मतलब घोर कड़े शब्दों में मेरी बात सुनो। अंशु की बात करूं, अंशु क्यों आई उस दिन, जिनसे बताई होगी। अंशु के कौन ऐसे बड़े हो गए, कैसी हो रही, ऐसी नजरों से देखता है, ऐसे करता है। लड़की भी ऐसे कपड़े, फिर अंशु ऐसी है, ये जो गंदी बातें करता है वो खुद आके उसने मामी से बताई ये चीजें, मुझे बताई है। पूछ लेना, सुनो मैं झूठ नहीं बोली, अपनी बच्ची की कसम खा रही हूँ। अपनी बच्ची से पूछना, बेटी मेरे हाथ पे कसम रख के बता दे ये चीज तेरे साथ हुई है या भाभी के साथ गलत हुई है। ये चीज बस एक बार पूछ लेना, एक लड़की होने के नाते। अगर बेटी भी पता चल जाएगा। आपको क्या करिए, तुम्हें एक बार अपनी बेटी पूछ रही हूँ, मेरी कसम लगा के पूछना, मैं झूठ बोल रही हूँ। मैं झूठ बोल रही हूँ, ये बात सत्य है या गलत है? बोलो लड़की रखी है बहू और बेटी में तो अंतर होता है। बेटी दूसरे की बेटी है, कौन बेच रहे हो? ये दूसरे की बेटी लाके हम तो बहुत ज्यादा बड़ी बेटी है, धर्म की बेटी है। वो धर्म की बेटी है, सही बात है। वो धर्म की बेटी है जो उसको लेके आ रहे हैं हम। अंशु मेरे होठों पे कुछ चीजें, जो कौन से गुड नाइट होती है होठों पे कुछ चीज, ये सब उनकी जब राजवीर जी ने तब की बात है ये। और मेरे कहते यहाँ कुछ चीजें वैसे छाती तक घूंघट कर ले। जब आपके मोहन तक लड़ाई हुई है कि वैसे तो तुम बिंदे बहू के पुच्छी लंगे, अब तुम्हें छाती तक घूंघट चाहिए। जब अपनी बहन से पूछना, कसम रख के प्यार करती हूँ तो वो आपसे जिस इंसान से भी करती हूँ, क्या आज अपना झूठा लांछन लगा रही है। और मम्मी खुद गालियां देती है, वो भी रिकॉर्डिंग है। जब बन जा बाप मजन वो बन जा, जे बन जा, फिर जब ऐसे करती है घर से नरक में जितनी मेहनत चाहिए ना, तो मालवी बेटी है दोनों की। जब बोलना कि बेटी कैसी जिंदगी जीती है लड़कियां, पेट में बच्ची 6 महीने की, खड़े होकर देख रहे हैं। जो तू बता रही है, हमें जो बात बता रही है कि हमें आज पता चल रही है, हम तो ईमानदार होता है। हमें तो खुशी दीदी या स्थिति पर निकल नहीं करती, लेकिन उन्होंने कभी हमें, लेकिन इसने हमसे ना बताया करोगे और निकल गया स्थिति पे। इन चीजों को हमसे आज तक कोई ने जिक्र नहीं किया। यार कह रही है तुम्हारे सामने, बताती है कौन सी लड़की अपने बाप से बताएंगी जिनकी हमें भी नहीं पता। हमारी बेटियों ने भी, हमें भी आज तक कुछ जिक्र नहीं किया। तुम अपनी बेटी से पूछो, तुम अपनी थी बाय पता सब चीजें। और एक चीज की पता है दीदी से, हमने तो जब ये सपना ने ये जो वीडियो डाला है ना, उसमें पता लगा है कि भाई इस तरह का मारपीट नहीं, तो वीडियो नहीं, इसमें इसको बोला ना तुमने, क्या चीज? जेपी को जब तुम मिलने गई हो तब ये बात है इसको बोली है ना जेपी को। इसने एक दिन मुझे इसने बताई, तो मैं बोला भाई जेपी ये तो बहुत गलत बात है। तो आप लोगों ने भी सुना होगा, मौसा जी बोल रहे हैं कि जब अंशु के पापा को मैंने ये वाली
बात बताई थी पापा जी वाली कि इस नज़रों से मुझे देखते हैं, तब अंशु के पापा ने ये वाली बात मौसा जी को भी बताई थी। अभी आपने लास्ट में सुना होगा। मतलब ये बात मैंने सबको बताई थी, फिर भी किसी ने मेरा कोई साथ नहीं दिया। और आज मैं अंशु से एक बात पूछना चाहूँगी, बस एक बार वो दिन याद करे जो मैंने झेला है, क्योंकि अंशु से ज़्यादा मुझे इस दुनिया में सच में कोई भी नहीं जानता है। और अंशु आज मतलब इतनी चेंज हो गई है, सारी चीज़ें, उसका जो फेस है, मैंने वो वीडियो में देखा, मुझे बहुत दुख भी होता है और काफ़ी सारी चीज़ें सोचती भी हूँ। तो चल भाभी छोड़, सिर्फ एक लड़की होने के नाते बस इतना सोच, जो मेरे साथ हुआ था क्या वो सही है, या फिर जो भी ये बातें हैं किसको नहीं पता है, तुम सबको पता है। और ख़ास करके सबको भाड़ में जाने दे, तुझे पता है। तेरे तो जब ये हरकत हो रही थी ना, जब तू मेरे बिल्कुल सामने खड़ी थी, ये हरकत जब हो रही थी, और जब राजवीर जी ने इस चीज़ पे भी मेरा साथ दिया था, उन्होंने रिएक्ट किया इस चीज़ पे, पापा जी को भी खूब सुनाया था, मम्मी को भी खूब सुनाया था कि क्या कर रहे हो आप उसके साथ में। तो क्या कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। आज अंशु मुझसे बोलती है कि जो मेरे पापा और मौसा जी गए थे वो वीडियो लगाओ। ये सुन ले, और भी है, ये तो एक छोटा सा पार्ट है, और भी हैं बहुत सारी बातें। मैंने ये बातें क्यों नहीं बताई कि घर की बदनामी होगी, मेरी बदनामी होगी, पर मैं गलत नहीं हूँ भाई, मैं कब तक सहूँ इन चीज़ों को। कहते हैं ना कि करने वाले से बड़ा गुनाह होता है सहना। मैंने ये चीज़ें सही, इसमें सबसे बड़ी गलती मेरी थी कि मैंने क्यों सही। उस घर को बनाने के लिए मैं पूरी ख़त्म हो गई, पर उस टाइम पे क्यों सही, चलो कोई बात नहीं। राजवीर जी उस टाइम पे मेरे साथ थे। ड्रिंक करके इतना भी होश नहीं रहता कि आप किसको किस नज़रों से देख रहे हो, क्या कर रहे हो, कौन तुम्हारा विश्वास कर लेगा। फिर भी इतना सब कुछ होने के बाद भी मेरे साथ चीज़ें कभी रुकी नहीं। ये चीज़ कौन जानता है? सिर्फ अंशु जानती है। अंशु तो वीडियो में मेरी कोई सफाई मत दे, मैं नहीं कोई मैं सफाई दे तू या मेरी साइड हो, मत हो। सिर्फ इतना बोलना, जो भाभी ने ये कल वाली वीडियो डाली है और जो भाभी बोल रही हैं कि ये सब कुछ भाभी के साथ हुआ था या नहीं हुआ था, इतना सिर्फ एक लड़की होने के नाते ज़रूर बोलना। और किसको नहीं पता, सबको पता है। ये बात मैंने मामा जी भी, जब लड़ाई हुई थी ना, यही चीज़ टॉपिक हुआ था। मामा जी भी आए थे, जब मामा जी को मैंने बात बोली थी अंशु के पापा को कि मेरे साथ इस नज़रिए से देखते हैं, ये ऐसी ऐसी हरकत देती हैं। दादाजी को मैंने बोला था, राजवीर जी को मैंने बोला था। उसके बाद मामा जी ने खुद अभी देखो बोला कि मौसा जी को भी ये वाली बात पता थी कि हाँ तुमने जब जेपी को बताई थी तब उन्होंने भी मुझे बताई, तो मैंने बोला ये गलत है। सबको पता था। इसमें भी बोलते हैं कि बेचारे बूढ़े माँ बाप को रोटी नहीं, उन्होंने कसर कौन सी छोड़ दी मेरे साथ। फिर बोलते हैं कि सपना हर चीज़ का प्रूफ रखती है, सपना को बदनाम। फिर भी इतना सब कुछ झेलने के बाद मैं अपना मुंह बंद रखती हूँ, फिर भी लोग क्या समझते हैं कि इसको और दबाओ। मतलब मुझे इस टाइम पे ऐसे मजबूर किया जा रहा है कि मैं सुसाइड कर लूँ, ख़त्म ज़िंदगी मेरी बस। मैं तुम लोगों से ना कोई प्रॉपर्टी मांग रही हूँ, ना कुछ मांग रही हूँ, चैन से जीने दो ना। मेरा ये नाम जपना, मेरा टॉपिक ख़त्म कर दो, मैं तुम्हारा कर दूँगी। अब बात करते हैं कि अंशु ने बोला पुलिस केस क्यों नहीं करती हो। अंशु तूने ही समझाया था ना कि ये अपनी घर की इज्जत, तुम जितना पुलिस, ये जितने मेरे पास एविडेंस है ना, जितने प्रूफ हैं, सारी चीज़ों, इनसे पता क्या होगा, हर एक चीज़ का प्रूफ है मेरे साथ। मारा पीटी से लेके पापा जी की हरकत, तुझे भी पता है मैं हर चीज़ का रिकॉर्ड रखती हूँ। तो पुलिस तो सबूत मांगती है, वो मेरे पास सारे हैं। कहाँ जाएंगे? जेल में। तो कहते हैं ना कि संस्कार, वो आज भी मैं अपने दिखा रही हूँ कि इनकी FIR ना डाल के ये लोग बाहर चैन से जी रहे हैं ना, कि आज यहाँ घूम वहाँ घूम, फिर भी मेरे साथ दगाबाजी कर रहे हैं। 1 मिनट नहीं लगेगी इनको अंदर जाने में। और जो इनका आप पलट पलट के साथ दे रहे हो, जब सब कुछ पता होते हुए कि इतना सब कुछ इन्होंने किया है, फिर भी आप मेरे खिलाफ उल्टे सीधे शब्द बोल रहे हो, सारी चीज़ें। तो मेरे अंदर तो फिर भी संस्कार छोड़ो कि आज मैं अपना वो बहू वाला फ़र्ज़ भी निभा रही हूँ कि आज ये आज़ादी से घूम रहे हैं। वरना मैं केस पे आऊँ तो ये अंदर ही नहीं जाएंगे। जिन हिसाब से इन्होंने मेरे साथ हरकतें दी हैं,
सारी चीज़ें की हैं, दहेज प्रथा को लेके क्या कुछ नहीं किया। हर एक चीज़ का प्रूफ रखा है मेरे पास बेटा। इतना कुछ सहने के बाद, और ये प्रूफ एक बार में नहीं आते, इंसान इतना सहता है ना, उसके बाद वो बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि या तो सुसाइड कर लो या फिर जीने के लिए अपने आप को प्रूफ रखो कि हाँ देखो हम सही हैं, कोई गलत नहीं प्रूफ रखना भाई। आज मैं, कोई मुझे मार भी जाए, मेरे पास कोई प्रूफ ना हो, जैसे राजवीर जी के साथ हुआ, किसी के पास कुछ है नहीं है, मुझे कोई मार जाए तो मैं तो इतना रखती हूँ ना कि मेरे साथ थोड़ी सी भी कोई छेड़खानी की कोई भी चीज़ होती है, हर चीज़ का प्रूफ तो रखती हूँ कि देखो सामने वाले ने मुझसे ये बोला, हर एक चीज़ का। तो इसमें कुछ गलत नहीं है भाई, अकेली हूँ। आज मेरा हस्बैंड होते तो कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं। अंशु मेरे हमेशा साथ थी हमेशा मेरे, हर एक बुरे टाइम में, हर एक अच्छे टाइम में। आज वो भी नहीं है मेरे साथ, आज मैं बिल्कुल अकेली हूँ। ये चीज़ अंशु से ज़्यादा और कोई नहीं जानता। टाइम है जब हम अकेले पढ़ते हैं ना, कहते हैं ना कि तुम एक ही सही हो, सब लोग गलत हैं। बिल्कुल नहीं भाई, वो अपनी जगह सही होंगे। यही चीज़ें जो दोहरा रहे हैं, ये चल रहे हैं, ये आज की हैं ही नहीं, ये पुरानी चीज़ें हैं। आज मेरे हस्बैंड होते हैं ना तो न किसी की हिम्मत थी न कुछ थी, और अच्छे से मैं भी अपना जीवन काटती। मुझे भी ये प्रूफ खेलने की कोई ना ज़रूरत पड़ती, ना अपने आप को एक सच्चा दिखाने की। पर पता नहीं कैसी दुनिया है ये। और रही बात आप लोग की ऑडियंस की, आप लोग पता है ना कि इतना सहने के बाद आपकी बहन या बेटी या कोई भी बहू, कोई सहन कर सकती है ये चीज़ें और फिर रह सकती है उस घर में, फिर भी मैं रही निभाया। उससे ज़्यादा चीज़ें होने लगी, मैं अकेली हूँ,